1999 में लंदन में एक किशोर जोया, कैटरीना कैफ, अपने पिता आईएसआई एजेंट रेहान नज़र आमिर बशीर की एक बम विस्फोट में मौत देखती है। रेहान ने जोया को सिखाया था कि एक व्यक्ति जो बिना किसी कारण के हत्या करता है वह एक आतंकवादी है और सैनिक नहीं। रेहान लोकतंत्र के समर्थक थे और मुशर्रफ ने पाकिस्तान के पीएम के पद से नवाज शरीफ को हटाने के बाद उन्हें हटा दिया। उनके अंतिम संस्कार के बाद उसे नज़र के शिष्य आतिश रहमान इमरान हाशमी द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो उसे आईएसआई में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। जोया यकीन मानती है कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार भारत है। वर्तमान में अविनाश टाइगर सिंह राठौर सलमान खान को नए रॉ प्रमुख मैथिली मेनन रेवती द्वारा मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उन्हें टाइगर के पूर्व हैंडलर गोपी आर्या रणवीर शोरी को राहत देने के लिए अफगानिस्तान में जाकर मिशन करना होता है, जो पाकिस्तान में एक मिशन की योजना बना रहे हैं। उनके रेस्क्यू के बाद गोपी टाइगर को बताते हैं कि जोया नई योजना में शामिल है और अपने चोट के कारण गोपी गंभीर रूप से घातक हो जाते हैं। यह प्रभावी रूप से यह मानने के मतलब है कि जोया एक डबल एजेंट है जो रॉ में शामिल होने का दिखावा करती है लेकिन राह के लिए काम करती है। जोया उनके बच्चे जूनियर के साथ उनके घर में ऑस्ट्रिया में होती है। टाइगर जोया को जासूसी करने लगता है और बाद में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रॉ एजेंट जिब्रान शेख नीरज पुरोहित की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, जो गोपी के साथ काम करता था और पाकिस्तान में पहचान मिलने के बाद देश छोड़ दिया था। जिब्रान पाकिस्तान के भीतर उस गठबंधन का हथियार सप्लाई कर रहा था जो एक बड़े मिशन की योजना बना रहा था। उसके पास नए गठबंधन में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। पाकिस्तान की पीएम नसरीन ईरानी शांति के प्रचारक हैं और यदि भारत भी उत्तरदायी रूप से प्रतिक्रिया करता है तो पाकिस्तान के रक्षा बजट में 50% की कटौती करने की अपील करते हैं। जोया टाइगर को बताती है कि नसरीन ने अपने बजट को कटौती करके अपने पर लकीर खींची है, क्योंकि पाकिस्तान का भविष्य सेना द्वारा निर्धारित किया जाता है। टाइगर जोया की शेख की हत्या की कोशिश को गवाही देते हैं। उसे बचाने के बाद टाइगर जोया पर गोली नहीं चला पाता है और आतिश द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। आतिश खुलासा करता है कि उसने जूनियर की हत्या करने के लिए जोया को नज़रबंद और किया था। एक अदृश्य 12 साल पहले यह खुलासा होता है कि आतिश ने वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति संधि को असफल बनाने के लिए जनरल रिबिएरो आर्मी के प्रमुख भारत बिमल ओबेरॉय की हत्या करके अपनी हरकत का दोषी साबित करने के लिए आतिश ने पुनरावर्तन किया। आतिश किसी भी प्रयास के खिलाफ है जो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति या सामान्य संबंधों की कोई प्रगति बनाने की कोशिश करता है। इस योजना के साथ नहीं सहमत होने के बाद उसने कहा कि वह पाकिस्तान के लिए काम करती है और नहीं आतिश के लिए। जोया गुप्त रूप से टाइगर को सूचित करती है। आतिश की गर्भवती पत्नी शहीन बेग रिद्ध डोगरा खुद हत्या की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर द्वारा गोली मारकर मारी जाती है। आतिश इसके अभिभावक को इनकार करता है कि उसके एजेंट्स को इस योजना के बारे में पता नहीं था और फिर उसे कैदी बनाया गया और आईएसआई से निकाल दिया गया। वर्तमान में आतिश खुलासा करता है कि उसके पास जूनियर है और वह टाइगर और जोया को उसकी मिशन को संभालने के लिए उनका सहायक देना चाहता है। टाइगर और जोया अपनी टीम को अपनी मिशन के लिए नियुक्त करते हैं, जिसमें रॉ एजेंट राकेश कुमुद मिश्रा, करण, अनंत विधात शर्मा और निखिल चंद्रचूर राय शामिल होते हैं, ताकि उन्हें इस्तांबुल में एक ब्रीफकेस की चोरी कर सकें जिसमें मिसाइल लॉन्च कोड्स होते हैं आतिश के लिए। जूनियर के बदले में जोया आतिश के पास ब्रीफकेस लेकर आती है, जबकि टाइगर को तुर्की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें आतिश ने सूचित किया था। आतिश फिर टाइगर और जोया को उनके आपके देशों द्वारा गद्दारों के रूप में फ्रेम करता है, जो टाइगर को उत्तराधिकारियों के कई करारों की सजा देते हैं। पाकिस्तान यह मानेगा कि दोनों जोड़े ने कोड्स को चोरी किया है ताकि उन्हें भारत को प्रेषित करने के लिए, जबकि भारत को लगेगा कि टाइगर और जोया उन्हें उन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय सरकार टाइगर को एक विद्रोही एजेंट घोषित करती है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उनकी प्रक्रिया करने का अनुरोध करती है। इस बीच आईएसआई अपने एजेंटों को जोया को पकड़ने के लिए भेजती है। मेनन राकेश, करण और निखिल को जेल से बचने के लिए कोड्स को वापस लाने का अनुरोध करती है। टाइगर की मौत का फैसला किया जाता है, लेकिन वह पठान शाहरुख खान की मदद से बच जाता है। टाइगर फिर इस्लामाबाद जाता है, जहां वह अपने गोद लिए बेटे हसन विशाल जेठवा से मिलता है, जिसे टाइगर ने इक्रित में मिशन में बचाया था। रॉ टीम और आईएसआई एजेंट जोया को एक समय पर पहुंचते हैं। जोया दोनों टीमों को यह विश्वास दिलाती है कि आतिश को कोड्स चुराने में शामिल है। टाइगर की टीम
जोया और आईएसआई एजेंट्स अबरार, गवी चहल और जावेद दानिश भट्ट इस्लामाबाद में लौटते हैं, जहां वे टाइगर से सीखते हैं कि आतिश और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख सेना स्टाफ जनरल इम्तियाज हक, शाहिद लतीफ़, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी सिमरन की हत्या की योजना बना रहे हैं, जिसे आतिश के बदले में किया गया है। टाइगर, जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पाकिस्तान के पीएमओ में प्रवेश करती हैं और ईरानी को योजना का खुलासा करती है। जोया कहती है कि आतिश ने उनके बेटे को बंधक बनाने के लिए उन्हें कोड्स चुराने के लिए मजबूर किया था। ईरानी उस समय मानती है जब हक इमारत में प्रवेश करता है और उसके द्वारा ईरानी के कार्यालय की ओर हमला करता है। टाइगर और जोया ईरानी को एक अंडरग्राउंड बंकर में सुरक्षित स्थान पर लेते हैं और टाइगर ने हक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि आतिश अपने साथ लंबी दूरी की बंदूक की मदद से हाक, शाहिद लतीफ़ की मदद से हक की हत्या करता है और टाइगर को हक की हत्या के लिए फ्रेम करता है। आतिश लाइव उपस्थिति को प्रसारित करता है और घोषित करता है कि उसके पास है, जबकि टाइगर ने ईरानी को बंधक बनाए रखा है और हक की हत्या की है। आतिश जावेद का उपयोग करके, जिसका विश्वास टाइगर और जोया को नहीं खुलता है, अपनी पोजीशन का खुलासा करने के लिए उनका उपयोग करता है। आतिश और जावेद ईरानी का पता लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जोया और टाइगर उन्हें कैद करने में सफल होते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही जाना था कि जावेद शहीन का भाई था। लेकिन टेबल उलट गई थी जब जावेद ने हसन को पकड़ लिया। हसन अपने आप को बलिदान करता है, जिससे टाइगर और जोया को पुनः संगठित होने और एक रणनीति बनाने का मौका मिलता है। जोया ईरानी को बंकर से सुरक्षित स्थान पर लेकर जाती है, जबकि टाइगर बंकर के अंदर आतिश के साथ संघर्ष करता है। जोया अबरार और करण की मौत का बदला लेती है और जावेद को मारकर मारती है। टाइगर और आतिश के बीच एक युद्ध होता है, जिससे टाइगर आतिश की हत्या करता है। ईरानी अपने भाषण को पीएमओ के अंदर से प्रसारित करती है और आतिश की योजना को जनता के सामने प्रकट करती है और टाइगर, जोया और उनकी टीम बेदाग साबित होती है। टाइगर मेनन से संपर्क करता है और उसे यह आश्वासन देता है कि वह हमेशा अपने देश की सेवा के लिए यहाँ रहेगा। एक मध्य क्रेडिट सीन में कर्नल सुनील लुथरा, आशुतोष राणा, कबीर धलीवाल ऋतिक रोशन से संपर्क करते हैं और उसे एक अनिश्चित व्यक्ति की हत्या करने के लिए नियुक्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगली किस मूवी की स्टोरी देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।